धन्यवाद। ये हमारा अगला लेक्चर है और लेक्चर का नाम है लाइंस, एंगल्स एंड ट्रायंगल। देखिए, इसमें ये 4-5 मतलब जो है मुख्य बात है। मुख्य बात क्या है? पॉइंट। पॉइंट का मतलब एक बिंदु। पॉइंट में बिंदु। अब बिंदु को नामकरण क्या है? कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट और उसके ऊपर डॉट, बिंदु डॉट, एक कैपिटल है। लेकिन आगे चल के डॉट वगैरह कोई लगाता नहीं है, ना हम लगाते हैं। इसको पॉइंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइन सेगमेंट मतलब कि दो बिंदु के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो लाइन सेगमेंट होता है, और उसको इसे लिखते हैं। ए बी के ऊपर एक लकीर खींच देते हैं। समझ गए? लाइन, लाइन का मतलब कि लाइन सेगमेंट के दोनों तरफ बढ़ा देगा इन्फिनिटी की तरह, वो लाइन सेगमेंट है। इसको दो एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत महत्व है लाइन और लाइन सेगमेंट में। मैं बताऊंगा। रे खाली एक तरफ तीर के तरह बना दो तो के रे कहा जाता है। जैसे सूरज से रे आता है तो ऊपर से नीचे ऐसे ही आता है, और सूरज के ऊपर ना अंदर ना घुस सकेला। एंगल, अब यहां देखिएगा, टू रेज हैव द सेम इनिशियल पॉइंट। अगर इनिशियल पॉइंट एक रे हो, इसको एंगल बोलते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे करते हैं, नोन एज एंगल। ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन माने काटल। एगो लाइन दूसरा के काटी तो कोई इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाए ना। अलग गर्दनिया काट दिया, अलग अलग कर दिया। तब देखिए, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है कि ये एंगल अपोजिट एंगल इसको बोलते हैं। दोनों बराबर होता है। तो हई हेकरा बराबर, हई हेकरा बराबर। तो एगो हई लकीर लिखल बा, एगो तो दोनों बराबर। दो लिखल बा तो दूसरा बराबर। कंफ्यूजन ना होके, दुविधा ना होके, ऐसे बनाओ। ठीक है ना? अब देखिए, एंगल का नाम दिया गया। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। जैसे एंगल यहाँ कहा ए ओ सी, कोई सी ओ ए लिखा तो गलत नहीं है, सही है। लेकिन कंसेशन क्या होता है कि ए पहले आता है, सी बाद में आता है। सी ओ ए भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए इसका। एओडी इक्वल टू सी ओ बी या बी ओ सी। अब देखिए, यहाँ पर सी ओ बी लिखा गया है, अब बी ओ सी लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। मतलब जो है ये है। अब देखिए, तो टू आर्म्स आर ओ ए एंड ओ सी। ठीक है। तो ए ओ बी और बी ओ सी आर पेयर एंगल, जुड़वा भाई। पेयर एंगल मतलब दोनों साथ साथ है, और उसका एक भुजा कॉमन है। मैंने है ये भुजा हेमरा में भी एंगल में नाम है भुजा यहू। इसको पेयर एंगल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पेयर एंगल हो गया, कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन आर्म होता है, और अदर टू आर्म्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर। हई आर्म है ना, हई आर्म। ठीक है। अब देखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि दो एंगल का जोड़ अगर 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। नाम दिया गया है, 90 डिग्री है। और ये देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सम 180 है तो सप्लीमेंट्री एंगल है। ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180। इसको स्ट्रेट लाइन एंगल भी बोलते हैं। लकीर खींचा हुआ भाई स्ट्रेट है, लाइन है, और एंगल 180 है, तो टोटल एंगल बिंदु पर 360 होता है। लीनियर पेयर, अब इसको लीनियर पेयर भी बोल देंगे क्योंकि दोनों का सम क्या है, 180 है। तो लीनियर पेयर, ये स्ट्रेट लाइन एंगल, इसको लीनियर पेयर भी बोल देते हैं। एग्जाम्पल, राइट पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल इन फॉलोइंग टेबल। अब देखिए, दो एंगल दिया, ये दिया है, दोनों का जोड़ 180 है तो सप्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का जोड़ 90 है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये मैंने यहाँ पर बता दिया है, आप देख लीजिए, रीजन दे दिया है। इसको प्रैक्टिस करना होता है भैया। अब जोड़, अगर अब 70 में से 80 70 प्लस 80 कितना जोड़ना है तो फिर 9। अब देखिए, ट्रांसवर्सल लाइन, अगर दो पैरेलल लाइन है
और एक लाइन उसको दोनों को काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया टी, ट्रांसवर्सल से स्मॉल टी। लाइन हमेशा स्मॉल लिटरल से यूज होता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। इसीलिए एल एम, एम एल, टी एस ये स्मॉल है, तो टी क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो टी कर दिया गया, लाइन है तो एल एम। अब एम तो लाइन में दोनों, ये पैरेलल लाइन है, ये नॉन पैरेलल लाइन है, एल एम एन और टी ऐसे कट लेगा, ठीक है। तो इसको पैरेलल लाइन कहेंगे और इसको नॉन पैरेलल ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। अब जरा अब देखिएगा, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन टी। अब देखिए ट्रांसफर, अब पहले इसकी मैं बात कर लेता हूँ, वो तो बाद में कर लीजिए, वो समझ में आ जाएगा पढ़ाना। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ये सीक्वेंस, कुछ किताब में सीक्वेंस नहीं खेल रहे हैं, लेकिन तुम यह सीक्वेंस मानने के चाहिए और दिमाग लगाना चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नहीं पढ़ रहा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, जैसे 1 के बाद 2 गो आ गए, 3 गो आ गए, फिर 4 आ गए, फिर 5 6 7 8, ये आपको जो 8 एंगल आता है जो हमने लिख दिया है। अब देखिए, अब एंगलन के नाम का बा ये देख लो, एक्सटीरियर एंगल मैंने बाहर का एंगल, यहाँ बाहर एंगल क्या होगा, 1 होगा 2 होगा 7 होगा 8 होगा, ठीक है। अब देखिए, एंगल हुज आर्म्स डू नॉट कंटेन एनी लाइन सेगमेंट एंड ट्रांसवर्सल लाइन इज नोन एज एक्सटीरियर लाइन। अब देखिए, अब कैसे कह रहा है, 1 2 7 8 तुमने कहा ना कि वो बाहर वाला का बाहर एंगल हो गया। ए बी ए लाइन सेगमेंट, एंगल क्या लाइन सेगमेंट है, तो 1 2 और 7 8 जो है एक्सटीरियर एंगल हो गया। इस चीज को ध्यान रख लीजिए। और ये कोई एंगल कंटेन ए बी को नहीं कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन को नहीं कंटेन कर रहा है, क्योंकि ए बी को कंटेन, ए बी को ही केवल कंटेन करेगा, बाकी अलग अलग बात है। वो लाइन सेगमेंट क्यों कहा कि ए से बी लाइन सेगमेंट। इंटीरियर लाइन मैंने अंदर वाला भी 4 होगा, 3 4 5 6, ये भी लाइन सेगमेंट इसको ए बी कंटेन कर रहा है। तो एक्सटीरियर लाइन में लाइन सेगमेंट ए बी नहीं होगा, इंटीरियर लाइन में बिना लाइन सेगमेंट के होगा ही नहीं। अब तो हम ध्यान रखिए, जब बार बार ध्यान रखिए। अब देखिए, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, जब देखिएगा करस्पॉन्डिंग एंगल कह रहा है, बी ए लाइन सेगमेंट इज एक्सटेंडेड इन सेम डायरेक्शन। देखिए, अब जैसे बी ए इधर हो जाएगा और अरे ए बी इधर हो जाएगा, अब बी ए ऊपर हो जाएगा, इधर बी ए इज एक्सटेंडेड टू सी पॉइंट। तो एंगल 1 और एंगल 5 और एंगल 2 एंगल 6 इसको बोलते हैं पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। एक साइड में है तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल ये हो जाएगा। बात समझ लेना। राइट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लाइन टी। एक जगह गलत लिखा है, ये राइट हैंड साइड है तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया है। कहाँ है पेन? ये वन साइड है, ये अदर साइड है, तो ये आपका जो है राइट हैंड साइड होगा। ये राइट हैंड साइड, ये बड़ा हमने के हिंदी में पढ़ने वाले जहाँ ऐसे कुछ समस्या हम लोग को भी आता है, ठीक है। अब देखिए, तो एंगल 1 एंगल 5 और 2 और 6 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये दोनों बराबर होते हैं। 1 5 के बराबर होता है, 2 6 के बराबर होता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। फॉर एल और एम पैरेलल तब होगा, ये ध्यान, इसी तरह का सवाल आ गया इसमें जो है, तो ये आप याद रखेगा, मैं याद नहीं करूँगा। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल 1 3 2 6 और दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जाइए, अब यहाँ पर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, 3 7 इधर और 4 और 8 इधर, तो इधर वाला बराबर होगा, उधर वाला बराबर। जैसे इधर वाला बराबर है 1 5 के और 2 6 के, उसी तरह 4 8 और 3 6। ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जब हम ट्रायंगल की बात करें, तो पूरा दिया है। आई पैरेलल लाइन के लिए है। अब पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, ठीक है, तो पेयर ऑफ अल्टरनेट क्या है, एक इधर बा एक इधर बा,
बाहर वाला बा 2 8 के बराबर हो गए, ठीक है। वही तरह ऑपोजिट वाला है, एक लेफ्ट राइट में 1 और 7 1 और 7 बराबर हो गया। तो देखिए 2 और 8 बराबर लिखा है और 1 और 7 बराबर लिखा है। ये चीजें जब तक दिमाग में घुसी ना, ज्योमेट्री के सवाल कोई नहीं लगा पाएगा। बट नॉट वैलिड फॉर नॉन पैरेलल लाइन। मैंने जितना स्टेटमेंट कहा हूं पैरेलल लाइन के लिए, मतलब एक सीधा लाइन के लिए वैलिड करेगा, टेढ़ा टुना के लिए नहीं लगे लागू होगा। अब देखिए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट मतलब है इंटरनल एंगल है जो बराबर रही, है यो एक बराबर हुई, समझ ना। तो पेयर ऑफ अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब एक दूसरे, करस्पॉन्डिंग मतलब एक साइड का, अल्टरनेट मतलब ऑपोजिट का। और एक ये भी है कि 3 है और 5 है, तो इनको जोड़ करो तो 180 के बराबर हो जाएगा। कहां चला गया? 3 चलिए 3 इक्वल टू 5 सही है, एकदम बराबर है। और 4 इक्वल टू 6, लेकिन है 3 एगो जोड़ो तो 180 है, 5 6 180, ये ध्यान रखिएगा। 3 4, 3 यहाँ पर है 4 यहाँ पर, तो दोनों का सम 180 होगा, वो स्ट्रेट लाइन है, ये ध्यान रख लीजिएगा। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, सब आपको उसी तरह करना है। एंगल इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक्स इक्वल टू, सो दोनों का सम क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। दोनों बराबर है, इक्वल का रहा है तो बराबर है, तो ये हो गया। 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सच दैट 1 इज डबल देन, तो x को 2x के बराबर मान लीजिए और जोड़ दीजिए। एंगल इज 1/2 ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, तो एक x होगा, एक 2/3 बाई x होगा, x प्लस 2/3 x साथ जोड़ लीजिए। अब ये वन प्रॉब्लम है, एंगल इज 4/5 ऑफ इस कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री याद रखना, तो x होगा तो 4/5 x हो जाएगा, जोड़ लीजिए 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री 90, सप्लीमेंट्री 180। अब देखिए इन द फॉलोइंग फिगर आंसर द क्वेश्चन ऑफ जाएगा RSOT, ये देखिए RSOT और TOU पास पास के एंगल है। हाँ, ये एंगल पास पास के हैं, ये एंगल पास पास नहीं है, ये एंगल इसके पास पास है, तो जो पास पास है एडजेसेंट एंगल होगा, जो पास पास नहीं एडजेसेंट नहीं हुआ। वही सवाल यहाँ पर दिया हुआ है। एडजेसेंट मतलब कि सटल, और सटल जैसे एक आदमी सटल है तो बढ़िया बड़ा बड़ा एक होला ना, वही तो। अब देखिए ये फिगर दिया हुआ है, अब ये एंगल M है, ये निकालना है, तो दोनों का सम 360 होता है, कंप्लीट एंगल निकल जाएगा। अब इसमें देखिए, अब ये कह रहा है कि 120 80 और 85 दिया, चारों एंगल को जोड़ेंगे तो 360 के बराबर हो जाएगा, तो एक एंगल नहीं निकल जाएगा, बड़े आराम से निकलेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा मतलब मैंने वो उस तरह से नहीं किया है। देखिए हाई एंगल चारों को जोड़वा तो 360, और हेकरा क्या है 360 माइनस तीनों को जोड़ दो तो आपको 360 निकल जाएगा, 75। और पेयर ऑफ लाइंस का, अभी तो एंगल चला था, पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइन क्या है? 2 पैरेलल लाइन जिनके बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। ये सब दूरी कांस्टेंट, ये पैरेलल लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन दोनों अब यहाँ पर मिलेंगे नहीं, ये मिल जाए काट दे दूसरा क्या है, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। बता चुका, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर में होता है। अब ये फिगर दिया हुआ है, यार देखिएगा, बहुत सिंपल है। हाई एंगल दे दिया बा, हाई एंगल दे दिया बा, हाई एंगल दिया बा, हाई एंगल। अब देखिएगा, इसको जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, निकाल लीजिए, सब निकल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना पड़े कि एक्सटीरियर एंगल ऊपर वाला, इंटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल तिरछा वाला। करस्पॉन्डिंग और इंटीरियर, करस्पॉन्डिंग मतलब एक साइड वाला, इंटीरियर मतलब उल्टा। अब ये फिगर में दिया हुआ है, ए दे दिया, 2 3 4 5 दिया है। अब देखिए 1 है तो ये भी 70 हो जाएगा, ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा, ये है तो ये जिस पर ये 80 हो जाएगा, तो अब सब एंगल निकल जाएगा।
क्या कह रहा है कि 5 और 6 180 है, 5 6 180 है, स्ट्रेट लाइन एंगल है, तो 6 कितना हो गया, 180 माइनस से निकल गया। अब कह रहा है कि एंगल ए और एंगल 6 पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये करेक्ट नहीं है, लेकिन ये है। एल पैरेलल टू, अगर ये इसके बराबर नहीं होगा तो पैरेलल नहीं होगा, ध्यान के एल और एम पैरेलल नहीं होगा, वही कहा। सो 1 इज नॉट इक्वल टू 6, 6 निकाला है ना, 6 कितना हो गया, 100 हो गया, 6 100 हो गया, और एक कितना है 70 है, तो 100 70 नहीं हुआ, प्यार करस्पॉन्डिंग बराबर होना चाहिए, तब ना होगा ना करस्पॉन्डिंग। सिर्फ ये एल पैरेलल है, अब ये सब वैल्यू दिया हुआ है, तो अब देखा एक्स बा हयो एक्स हो गई, हाई जेड बा हयो जेड हो गई, हाई 50 बा हयो 50 हो गई, हाई 45 बस 180 माइनस 45 हो गया, और तीनों एंगल को जोड़ दीजिए 180 के बराबर आने चाहिए, तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, समझ लीजिए, फिर मैं बोल रहा हूं कि ये और ये काट रहा है तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है, ये इसको काट रहा है तो ये है एक्सटेंड कर दिया गया है, इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ये 45 है, ठीक है, ये 50 है, y प्लस 50 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तो देखिए निकल गया। अब यही जा देखो, आर्म ऑफ टू एंगल ऑफ पैरेलल एज शोन इन फिगर। अब ये देखिए, ये आर्म पैरेलल है, ये आर्म है, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, सिंपल बात, एंगल ए इक्वल टू 70। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180। अब देखिए, मेरिडियन ऑफ ए ट्रायंगल, मेरिडियन में एल्टीट्यूड में अंतर है। मेरिडियन का मतलब होता है कि सामने वाला भुजा का बीच वाला पॉइंट को इसको मिलाएंगे तो ये मेरिडियन हो जाएगा, ठीक है, इधर का, जैसे ए भी मेरिडियन है। और एल्टीट्यूड क्या होता है, जब यहां से यहां परपेंडिकुलर डाल देंगे 90 हो जाए तो एडी एल्टीट्यूड हो जाएगा। ए लाइन सेगमेंट बिटवीन वर्टेक्स ए और मिड पॉइंट डी ऑफ अपोजिट साइड इज नोन एज मेरिडियन। देयर आर 3 मेरिडियन, 1 2 3, तीनों मेरिडियन होते हैं। और इसका ध्यान रखिएगा, नियम है, ओ इंटरसेक्शन है तो ओ ई अपॉन ए वो इक्वल टू 2/3 होता है, 2:1 होता है, थर्ड नहीं होता, 2:1। माने ए को ओ में और ओ को डी में डिवाइड करें तो 2/1 आ जाएगा, ये 2/1 लिख लीजिए। माने छोटा वाला से बड़ा वाला दुगुना होता है मेरिडियन में, ये मिड पॉइंट से ध्यान रख लीजिएगा। एल्टीट्यूड वही मैंने बताया, और हेरिया से जब परपेंडिकुलर हो तब एल्टीट्यूड होगा जो है, और एरिया निकालने में एल्टीट्यूड यूज होता है। तो मेरिडियन जो है अब इस तरह से है, तो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरिडियन एल्टीट्यूड के बराबर क्यों होता है, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती है। देखिए यहाँ तीनों भुजा बराबर नहीं है, लेकिन देख लीजिए, अगर ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है और यहाँ पर है, तो इसको डालेंगे तो मेरिडियन और एल्टीट्यूड एक होगा, ए बी सी और डी, तो ये जो है इस पर नॉर्मल हो जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ट्रू है, बाकी में नहीं ट्रू है। प्रूफ ऑफ सम ऑफ एंगल, और प्रूफ करना तीनों का एंगल 180 क्यों होता है। अब देखिए, ये ट्रायंगल है, ये लाइन खींच लिया गया, कोई दिक्कत नहीं, हमने नाम दे दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 1 + 4 + 5 इक्वल टू 180 होगा, ठीक है, कहीं दिया होगा। अब देखिए, स्टेप 1, ड्रा ट्रायंगल एबीसी, ड्रा पैरेलल लाइन एमएन फ्रॉम ए टू बीसी, पैरेलल टू बीसी, ये दोनों। अब देखिए, ये और ये इसको काट रहा है, ये और इसको काट रहा है, तो एक्सटीरियर देखिए 2 जो है 5 के बराबर हो जाएगा। 2 5 के क्यों, अल्टरनेट एंगल है, जो बढ़ाइएगा तो ये पैरेलल, ये अल्टरनेट एंगल है, इसलिए बराबर हो गया। 5 और 2, उसी तरह से 3 और 4 बराबर हो गया, 2 3 4 बराबर हो गया। तो 5 को 2 मानिए और 4 को 3 मानिए, और 1 2 3 180 होता है, तो तीनों के समय 180 नहीं हो गया, हो गया। अब ये देखा, तन में दिमाग तो भाई लगा। अब एक है, हम खींच ना सके, चलो तारा करते खींचो देते जनवा है, का डाट डाट ऐसे ऐसा कर दो, है का डाट डाट ऐसे ऐसा कर दो, है का डाट ऐसे बढ़ा दे, और चलो हेउ कैसे बढ़ा दो, हेउ कैसे बढ़ा दो, ठीक है।
अगर इसको लाइन को काटेंगे, ठीक है, तो ये आपका जो है अल्टरनेट एंगल हो गया जो बराबर होता है, और यहां पर जाएंगे तो ये इसके अल्टरनेट एंगल होता है। तो 2 और 5 बराबर होगा, और 4 और 3 बराबर होगा, तो 2 हो गए, लोग 3 हो गए, 1 + 2 + 3 180 नहीं होगा, तो तीनों का सम 180 हो गया, निकल गया। और देखिए क्या लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। 3 साइड है, 3 साइड होना चाहिए, 3 एंगल होना चाहिए, 3 वर्टेक्स होना चाहिए, और a + b 180 होना। ये 4 कंडीशन है किसी भी ट्रायंगल के लिए। लेकिन ट्रायंगल का जो है 6 तरह का होता है। 3 तरह का ट्रायंगल साइड बेस पर होता है, 3 एंगल का होता है। विद रिस्पेक्ट टू साइड कौन कौन है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स बराबर। दूसरा क्या है? आइसोलेस, मतलब 2 साइड बराबर तो 2 एंगल भी बराबर। सोल्यूशन में इन तीनों में कोई साइड बराबर नहीं है, कोई साइड बराबर नहीं है। और एक्यूट एंगल में ऑल एंगल 90 डिग्री, a + b + b 60, तीनों बराबर होना चाहिए। राइट एंगल एक एंगल 90 होना चाहिए, और शूट एंगल एक एंगल 90 और 120 के बीच में। तो ये एंगल के भी रिस्पेक्ट में 3 भाग है, और ये 3 भाग साइड के रिस्पेक्ट में। तो टोटल 6 तरह के एंगल होता है ट्रायंगल। 3 भुजा वाला ट्रायंगल, मतलब 3 भुजा, जिसका 3 भुजा है, 2 भुजा द्विभाषी बोला जाते हैं। 10 आंगन, जिसका 10 भुजा था। उसी तरह 3 भुजा वाला, साइड मतलब भुजा। तो ये भुजा के बेसिस पर 3 ठो है, इक्विलेटरल, आइसोलेस एंगल एंड स्केल एंगल। और ट्रायंगल के ऊपर तीनों का एंगल 60 है, तो एक्यूट एंगल, एक एंगल 90 है तो राइट एंगल, और जिसका 90 और 180 के बीच में उसको ऑब्टयूस एंगल। अब बोलो पढ़ा, यही सब चीज इसमें लगाया गया है, ध्यान दीजिए। अब देखिए, ये 1 2 3 4 5 भुजा है, ठीक है ना। 5 भुजा इसमें लिखले हुए, मान लो 5 भुजा है, ठीक है ना। अब कह रहा कि 5 भुजा है तो 5 एंगल है, 1 2 3 4 5, पांचों का सम कितना एंगल होगा? 5 ध्यान रखे रहिएगा। अभी क्या के लिए बड़ा कि एगो हेके मिला दे, एगो 3 भुजा ही बन गए, एगो है 3 भुजा बन, एगो 3 भुजा बन। तीनों भुजा के तीनों एंगल 180 हो, 180 इनकर हो, 180 इनकर, 180 हो, तीनों को जोड़ दे कितना हो गए? 540। तो 5 भुजा है तो 540 टोटल एंगल होगा। 180 180 3 एंगल है। अब देखिए, फाइंड द अननोन एक्स वाई इन द फॉलोइंग फिगर। अब इसमें कह रहा है कि एक्स वाई को निकालिए, ठीक है। कह रहा इन आइसोलेस ट्रायंगल हेंस, एक्स जो है इसके बराबर, क्योंकि आइसोलेस का मतलब ए बी बराबर हो तो एंगल बराबर। एक्स इक्वल टू 39 दे दिया है। जब एक्स 39 है, 39 + 39 + y इक्वल टू 180, तो y की वैल्यू निकल गया। अब राइट एंगल में x 90 है, ये 45 है, तो 90 + 45 + y इक्वल टू 180, तो y की वैल्यू निकल गया। अब यहां देखिए, ये एक्सटीरियर एंगल कह रहा है, तो ये x है तो ये 180 - x हो गया, ठीक है। देखिए x इक्वल टू y + 110, क्योंकि 110 ये दिया 2 इंटरवल के बराबर होता है, तो y इक्वल टू इतना निकल गया। x + c कितना हो गया? 180 हो गया। या पढ़िए, कोई नया चीज हमने इसमें नहीं दिया है। ये कुछ उधर सट गया है। कुछ चीजें उसमें देखिए छुप गया है। आंसर लिखा है, ये एक्सटर्नल एंगल लिखा है, ये स्ट्रेट लाइन एंगल लिखा है। आइसोलेशन में मतलब y और c के बराबर होता है। a + y + c = 180 होता है, और y = x, ये जो है 2y है, तो y आपको निकल जाएगा। सब ध्यान रखिएगा। उसी तरह अब इस समय देखिएगा जो है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल। अब इन तीनों में सब 100 180 होगा तब ट्रायंगल होगा, तो नहीं होगा। देखिए, ईच एंगल 60, ईच एंगल लेस देन 60, वो ट्रायंगल नहीं होगा। ईच एंगल ग्रेटर देन 60, वो भी नहीं होगा। इक्वल टू 60, यस। 2 ऑफ द एंगल एक्यूट, यस। 2 एंगल ऑफ राइट, नो।
एक ही राइट एंगल नहीं हुआ। ट्रू एंगल ऑफ स्टूड नो। इक्विलेटरल एंगल हैज 70 डिग्री नो। प्रूफ ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सटर्नल, अब इसको प्रॉपर्टी प्रूफ करने को कहा जाए, देख लीजिए वही चीज उसमें आपको मैंने यूज किया गया है। अब देखिए, अब ये ABC है, इसको एक्सटेंड किया गया, ये एक्सटर्नल एंगल है, ध्यान रख लीजिएगा। क्या कह रहा है कि एंगल C, मतलब एंगल C का मतलब ये हुआ, ACD का मतलब ये हुआ 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो C निकल गया 1AC माइनस ACD, ACD 180 में ACD, ए निकल गया। A प्लस बी प्लस C 180 है, ठीक है। C को यहाँ रख दीजिए, A प्लस बी इजकल टू एक्सटीरियर एंगल, A प्लस बी इजकल टू ACD आ जाएगा। ACD इधर कट गया, तो एक्सटर्नल एंगल इज सम ऑफ दिस टू इंटरनल, उसके फ्रंट में जो आता है वही चीज यहाँ पे, उसी को यूज कर यहाँ पर सवाल लगाया, उसी को यूज कर यहाँ सवाल लगाया है, कोई अलग अलग नहीं है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी बराबर नहीं है। साइड के में किसी भी ट्रायंगल का जो है दो भुजा का सम अगर तीसरे भुजा से बड़ा है तो वो ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है। बी, देखिए स्मॉल बी का मतलब एंगल बी के सामने का भुजा दिया है, ए का मतलब ए के सामने का भुजा दिया है। अगर बी प्लस सी ए से बड़ा है तब ट्रायंगल है, सी प्लस ए बी से बड़ा है तब ट्रायंगल, तब एक ट्रायंगल का इसको इक्वलिटी बोलते हैं। अब देखिए उसी को इसमें यूज किया गया है। अब कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिएगा कि दो का सम जो है, दो का सम इससे बड़ा है, यस, दो का सम इससे बड़ा, यस, बाकी अपना कर लीजिएगा, देखिएगा कोई दो का सम तीसरे से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। अब इसमें ट्रायंगल में दिया हुआ है, अब ये कह रहा है कि ओ बी प्लस ओ सी लेस देन बी सी, तो दोनों का सम लेस देन बी सी है तो होगा ट्रायंगल, नहीं होगा, ग्रेटर होना चाहिए, वही सब ये सब दिया हुआ। ये भी देखिए एक्सटर्नल एंगल है, कुछ ये सब क्वेश्चन दिए गए हैं आपको करने के लिए, जो हमने जो बताया उसी बेसिस पर करिएगा। अब देखिए, अब ये दिया हुआ है पाइथागोरस थ्योरम, जिसको प्रूफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें थोड़ा हम समझ देंगे आपको, जो इसमें जल्दीबाजी नहीं करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर पर परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये करना है। इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि एक आपका स्क्वायर ABCD निकाला है, मतलब चारों भुजा जिसका बराबर है वो निकाला है। अब देखिए, और हर भुजा को AB में बांटा, देखिए ये A लेंथ है, B में इसको बांट दिया। ये देखिए A यहाँ है तो देखिए A है तो B A है, B है तो A यहाँ पर है, ज्यादा सुनिएगा, A यहाँ पर है तो यहाँ B है, B यहाँ तो यहाँ A है, यहाँ A तो B है, अल्टरनेट है मतलब। और कोई भी डिस्टेंस मान लीजिए, अगर 4 सेंटीमीटर है तो किसी को 1 मानिए, 3 मानिए, यही बटेगा ना। तो AB का मतलब एक कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 4 है तो 2 2 भी हो सकता है, 5 है तो 2 3 हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 3 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, 2 ऐसे होना चाहिए। वो हमने यहाँ पर दे दिया और उसका पॉइंट दे दिया है, जो डिवाइड कर रहा है इसको देखिए ABCD है, EFGH ऐसे है, ठीक है ना, बन गया। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि ये जो कोना वाला है राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है कि हाफ बेस इंटू हाइट, तो हेकारा के बेस माना चाहे हेकारा के बेस माना, B इंटू ए कर चाहे A इंटू बी बराबर कर, तो हाफ AB एक तो ये हो गए, हाफ AB है तो 4 गो हाफ इंटू 4 क्या कहते हैं, भुला गए नहीं जरूर, हाँ 4 इंटू 1/B हो जाएगा, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये इसका एरिया C इसके साइड C हो जाए, ये भी बराबर हो गया क्योंकि स्क्वायर है, तो इसका क्या होगा C इंटू C, इसका C स्क्वायर हो जाएगा, तो C स्क्वायर प्लस 4 इंटू हाफ AB टोटल एरिया हो जाएगा। देखिए C इंटू C प्लस हाफ AB हाफ AB हाफ AB हाफ C स्क्वायर प्लस 4 इंटू हाफ C स्क्वायर AB, ये एरिया जो है स्क्वायर के एरिया के बराबर C स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, अब इसका ये C स्क्वायर कहाँ चला गया है हम भी कंफ्यूज कर, सिंस बोथ एरिया सेम हेंस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है।
अब ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका साइड a प्लस बी है, a प्लस बी है, तो a प्लस बी इंटू a प्लस बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, देखिए तो वहां पे a स्क्वायर प्लस बी ट्वाइस a आ जाएगा, इक्वल टू c स्क्वायर इतना, देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। फिर हम बता रहे हैं इस रेक्टेंगल का एरिया होता है, a अगर बेस है और ये परपेंडिकुलर है तो हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है, तो हाफ ए बी का ये चाहे बी का ये 4 बार तो 4 गुना हो गया, सी इंटू सी अंदर होगा सी स्क्वायर हो गया। अब ये चीज यहाँ पर थोड़ा एक चीज हमको लिखना चाहिए कि इसका एरिया ऑफ द स्क्वायर, देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और ये बराबर होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और आइडेंटिटी में लिखवाया होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, इससे सीधे लिख दिया है, हम गलती से छूट गया होगा, नहीं यहाँ तो लिखे हैं यार, गलती से नहीं यहाँ लिखे हैं। तो अब ये क्या होगा, इसी को हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम इसी को बोलेंगे आगे चल करके 9th में। तो ये पाइथागोरस कि हाइपोटेनस, ये सी हाइपोटेनस है, बी परपेंडिकुलर, ए बेस है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और इसको अंडर रूट कर देंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब इन 3 में 2 पता रही तो तीसरा निकलेगा तो ना निकलेगा, ध्यान रख लेगा। अब दोनों में रिलेशन दे देगा कि ए और बी का जो है रेशियो 1/2 है, निकल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम यही देखिए, यही अब यहाँ पर दिया है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सी स्क्वायर पे जो इसी को 3 नेचुरल नंबर इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। अब नेचुरल नंबर का क्या कारण देखिए, अब देखिए 3 4 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर को 25 के बराबर हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट नेचुरल नंबर एग्जाम्पल है, इसको बोलेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बोलते हैं, क्योंकि 3 नेचुरल नंबर है उसमें ये लागू होता है। 9 12 15 ये करके देख लीजिएगा, सब करके देख लीजिएगा। स्मॉल नेचुरल नंबर ए, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर सी, मिडिल नंबर इज बी। ध्यान रखना चाहिए कि सबसे बड़ा वाला का स्क्वायर जो है, ठीक है ना, दोनों छोटा वाला स्क्वायर के बराबर होता है इन केस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब ये सब देखिए पाइथागोरस थ्योरम का नियम है, और थोड़ा बुद्धि निकालना है। अब कह रहा कि एक थी यहाँ है, एक थी यहाँ है, ठीक है। ये आपका जो है 48 है कि 58 है, 48 है। अब जरा जब 48 लिख दो भाई, का 48 बना सही है, ये 48 मीटर, ठीक है। अब 58 के भी कह सकते, तो 48 ही है और 10 ही है, तो इसको पैरेलल कीजिए तो ये 10 हो गया, तो 48 में 10 गया तो 38 हो गया। सिंपल बात है, ये 14 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब क्या रहा, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। रोप मतलब इस रोप को बताना है, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, फॉर्मूला लगा दीजिए, आ गया। ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, ठीक है। A ladder 5 मीटर लॉन्ग प्लेस अगेंस्ट द वॉल, देखो 5 मीटर सीढ़ी है, ये वॉल है एच है, और ये सीढ़ी का बेस 3 मीटर अलग है। तो अगर ये पूछेगा तो ये 5 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, एच की वैल्यू निकल जाएगा। अब उसी तरह से इसको भी देख लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा, ईस्ट वेस्ट ना से कोई दिक्कत नहीं, सब पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन है। फिर मैं कह रहा हूं जितने थ्योरम है, जितने रूल हैं, 3 तरह का ट्रायंगल साइड बेस पर होता है, 3 तरह का ट्रायंगल एंगल बेस पर होता है, ये तो भैया याद कर रही के पड़ी। और पाइथागोरस थ्योरम में ना याद हो तो बेसिस पर क्वेश्चन क्या लगेगा ना मिलेगा। हम तो यही कहेंगे आप सबको बेस्ट ऑफ लक, हमेशा कहेंगे, हमेशा आशीर्वाद, माता पिता गुरु का आशीर्वाद हमेशा रखा। और ये भी एक चीजों में बता रहा हूँ, मैं गांव में आकर के, अपने गांव में आकर के, अपने जिला में आकर के जो हम आप लोगों को पढ़ाने का कोशिश किया हूँ,
आसपास के लड़कों का कोई पढ़ना नहीं चाहते, बहुत कम लड़के पढ़ते हैं। तब जाके हमने कहा कि अरे भाई, अगर हमारा ज्ञान ही जब दूसरे को नहीं देंगे तो मरने के बाद हम इससे चले जाएंगे। ऐसे जनवा हम यूट्यूब सिस्टम किए हैं, इसमें ध्यान रखिए, इसमें खर्चा होता है। तो हम पैसे वाले के ऊपर जाए, वही पैसे वाले में लगा दे रहे कि अगर लगौला के बाद अगर तो हम 1% भी लड़के अगर फायदा होगा हमारे पढ़ाने से ना, तो मरते में एकदम शांति से मरेंगे, कोई चिंता नहीं। बहुत अच्छा जीवन IIT में बिताया हूँ, यहाँ भी बिता रहा हूँ, यहाँ रिसर्च भी कर रहा हूँ, किताब भी लिख रहा हूँ, आपको पढ़ा भी रहा हूँ, पर्सनली भी पढ़ा रहा हूँ। भले 10 लड़के हैं, गुरुकुल की शिक्षा दे रहा हूँ। और जो बकवास वाला बारसान, बकवास बाप वाला बारसान, वो तो यही तरह छोड़ के चल जाए। चोरन के कहब कि सत्य बोलो तो ताकत बढ़िया यहाँ से, और चोरन के चोर के सिखब तो तारा के गुरु बनिया सन। यही से कहला चोर चोर मौसेरे भाई। पहले के लोग कहावत बहुत बढ़िया कहले, लेकिन आजकल शहरिया वाला माँ बाप न जाना तारे न सिखावत तारे, वो अपने बाप के संगे निकल रहा न बाप के रखत तारे, तो नया एक्सपेरिमेंट करता है, उसमें चाका चुकी करता है लोग, उल्टा से जेल में जाता, कि रोड में मरता, कि घर मरता, कि उधर मरता। बहुत बहुत धन्यवाद। बुरा हमारे बात को मत रखिएगा, क्योंकि हम साफ बात ऐसे कह रहे हैं कि हमारा टेंशन ना रहे, हमारा शुगर कम बढ़े, ब्लड प्रेशर कम बढ़े, और हंसी खेली पढ़ाई। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।